कैसे हो मेरे डियर, माय डियर चुन्नू मुन्नू रसगुल्ला, कैसे हो? सब बढ़िया हैं? क्लास रेगुलर देख रहे हो ना भाई सभी? स्टार्ट करें आज की क्लास। और आज की अपनी क्लास रहने वाली है 9th नंबर की, जिसके अंदर मैं आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सेकंड टॉपिक चल रहा अपना वॉइस, जिसकी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ एक्टिव से आपको चेंज कैसे करना पैसिव वॉइस के अंदर। और ये लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर मैं करा रहा हूँ एग्जाम में। जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से पुटअप हो रहे हैं, ये जितने भी न्यू लेटेस्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। जस्ट इससे पहले वाली क्लास के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, वो मैंने क्लियर करवा दिए थे। किस प्रकार से आपको बिच वाला केस भी करना था, जिसमें मैंने बताया था कि बिच अगर आ जाता है या फिर होम आ जाता है, या हु वाला कंसेप्ट था ये भी समझाया था। साथ में जो इम्पेरेटिव वाली टाइप थी वो भी मैंने क्लियर करवा दी थी। और इम्पेरेटिव के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनते हैं वो आज की इस क्लास के अंदर कराऊंगा, तो एंड तक बने रहना है। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वही इसकी पीडीएफ भी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो वहां से जाइएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। बार बार प्रैक्टिस करना है, हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, मेहनत करना है। साथ में आपके साथ मैं भी जुड़कर मेहनत कर रहा हूँ भाई। ये इतना कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवाना पड़ता है, ये इतनी बड़ी पीपीटी बनाना पड़ता है। 100+ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और क्या चाहिए भाई? क्वेश्चन नंबर है अपना 86 नंबर का, सोल्व कीजिएगा। इम्पेरेटिव टाइप चल रही है अपनी, इम्पेरेटिव के अंदर भी मैंने करवा दिया था आपको, ठीक है। ये अपनी इम्पेरेटिव टाइप चल रही थी जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन करवाए थे। अब जैसे कि इम्पेरेटिव टाइप में मैंने ये 86 नंबर का शायद क्वेश्चन करवा दिया था, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है ना। एक बार बता देना मेरे को भाई, हो गया था जहाँ तक। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो 87 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें मान लो कि लेट से स्टार्ट हो सेंटेंस, ठीक है। लेट के बाद में भी वर्ब दे रखा है, सॉरी एक मिनट भैया। देखिएगा लेट के बाद में आपको ऑब्जेक्ट दे रखा होगा। इस जो लेट के बाद में अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उसे बोलते हैं जो प्रोनाउन से बनते हैं, यानी जैसे कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है ना। तो इनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जैसे कि पेन हो गया, यानी नाउन होता है लगभग, यानी हम नाउन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो देखिएगा लेट के बाद में अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है और फिर इसके बाद में आपको वर्ब दे रखी हो, वर्ब की क्या दे रखी हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दे रखी हो, ठीक है। अब इसके बाद में फिर से ऑब्जेक्ट दे रखा हो, क्या दे रखा हो? ऑब्जेक्ट दे रखा हो, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा हो आपको। तो इसका जब एक्टिव से आप पैसिव वॉइस बनाओगे, क्या बनाओगे? ये आज का फर्स्ट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना है। जब लेट से स्टार्ट हो, पहली बात, लेट के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, लास्ट में ऑब्जेक्ट दे रखा हो, मतलब डबल ऑब्जेक्ट हो गया। फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो ये हो गया, सेकंड ऑब्जेक्ट ये हो गया। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या तकलीफ नहीं है। एक्टिव का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं और फिर देखते हैं। अब आपको पैसिव वॉइस बनाते समय लेट का लेट ही रखना है, लेकिन अब लेट के बाद में जो पहले यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, यानी सेकंड नंबर का जो ऑब्जेक्ट था, उसको यहाँ पे एज इट इज आपको लिख देना है। जो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसको उठाकर लेट के बाद में लिख देना है। अब इसके बाद में आपको क्या लिखना है? बी लिखना है। अब जो यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ना, इसको बना देना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या करना है? बाय लगाना है। और बाय लगाने के बाद में जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, जिसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोले थे, उसको यहाँ पे लिख देना है। जो फर्स्ट वाला यहाँ पे ऑब्जेक्ट था उसको यहाँ पे लिख देना। बोलो क्लियर है? क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन 87 नंबर का सोल्व कीजिएगा, जो मैं तरीका बताया हूँ। तो इसको कैसे सोल्व करना? लेट मी डू दिस वर्क। इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले सेंटेंस को लेट से स्टार्ट करना है। अभी तो मैं केवल ये वाली टाइप करा रहा हूँ जिसमें आपके पास में डबल ऑब्जेक्ट है। सिंगल ऑब्जेक्ट वाला भी आएगा, यानी लेट के बाद में केवल एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा और फिर वर्ब भी रह सकती है। तो ये वाली टाइप में आपको जरूर कराऊंगा। तो देखिएगा, मैं एक भी टाइप मिस नहीं करूंगा, ये ध्यान रख लेना। अगर तुम बीच में छोड़ोगे ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आधा अधूरा ज्ञान, फिर तुम्हें पता है कि तुम एग्जाम में फिर इधर से उधर ही देखोगे, गलत करके आओगे। जैसे कि अब इसमें क्या करना है? लेट मी डू दिस वर्क। तो लेट के बाद में अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दिस वर्क।
तो ये दिस वर्ब को आपको आगे ले आना है। इसके बाद में आपको लिखना है बी, क्यू आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी बी फॉर्म क्यों लगाते हैं, क्योंकि लेट के बाद में आपको क्या चाहिए, बी चाहिए। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यानी टेंस एक ही तो रखना था, हमें सेम रखना था, इसलिए यही रखा। टेंस चेंज नहीं होता पैसिव वॉइस में बनाते समय। ठीक है चुनू मुन्नू, अब देख आगे क्या करना है। अब जो मेन वर्ब थी यहाँ पे क्या थी, मेन वर्ब डू था, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या करना है आपको, डन करना, फिर बाय लगाना, और बाय के बाद में मी का मी लिखना है। मी को चेंज मत कर देना, कहीं आई लगा दो। बेटा देख ध्यान रखना है, जो प्रीपोजिशन होता है, जैसे कि बाय प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन लेगा या फिर प्रोनाउन लेगा। क्लियर है बात, कोई ऐसे नहीं करेगा कि मी को चेंज करके लिख दे, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर का, लेट हर सिंग अ सॉन्ग। अब इसमें भी डबल ऑब्जेक्ट है, देखिएगा हर ऑब्जेक्ट है और ए सॉन्ग ये भी ऑब्जेक्ट है। तो क्या करना है, इसको स्टार्ट करना लेट, लेट के बाद में अब आपको जो ऑब्जेक्ट दे रखा है सेकंड नंबर का, उसको आगे ले आना है ए सॉन्ग, फिर इसके बाद में आपको लगाना बी, बी के बाद में अब सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, सॉन्ग नहीं कर देना है, सॉन्ग नाउन होता है, ये वर्ब है, सिंग सेंग संग। अभी इसके बाद में आपको लगाना बाय, और बाय के बाद में जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट दे रखा था आपको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, उसको यहाँ पे लिख देना और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सोल्व आउट कीजिएगा, कुछ समय आपके पास में है। सोल्व कीजिएगा मेरे डियर, सोल्व करने की कोशिश करना है। और भाई इतना अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ तो इसकी थोड़ी बहुत इज्जत कर लिया करो यार, लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। तुम्हें पता व्यूज कितने आ रहे हैं अपने, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और भी स्टूडेंट जुड़ सके, जिससे उनका भी मतलब मनोबल बढ़े, मेरा भी मनोबल बढ़े। अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, ईजी की तरफ भगोगे ना भाई साहब, मैं कुछ नहीं करूँगा, देखिएगा घर पे आके है ना तुम्हारी कुटाई करके जाऊँगा मैं। पहली बात तो ये, तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ तो उससे प्रैक्टिस करो आप। अब इतनी आपको एक्सरसाइज कौन कराएगा, ये पैसिव वॉइस की भाई 5th नंबर की क्लास है, ये एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने की। अब देख लीजिएगा 5th नंबर की क्लास दे रहा हूँ मैं आपको, ये पैसिव वॉइस के अंदर कोई दे सकता है क्या टीचर ऐसे रेगुलरिटी के अंदर, वो भी नहीं है, नहीं मिलेगा कंटेंट आपको। इजी क्वेश्चन नहीं करना है, करो आप, मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। अब तुम बोलोगे सर क्या हमें 10th क्लास में आईएएस आईपीएस बनाओगे, मेरा सपना तो यही है कि आईएएस आईपीएस ही बनाओ। बट देखिएगा तुम अगर पिछले साल का भी अगर पेपर उठा के देखोगे तो उसमें जैसे कि डू इट दिया था, अब डू इट का तुम करके दिखाओ ना मेरे को। अब बच्चे तो इसमें ये फंस गए कि साला क्वेश्चन ही अधूरा है, अधूरा नहीं था, ये 2 शब्द का था। जैसे हम तो बोलते हैं डाई अक्षर प्रेम के, बट ये तो पूरा ही 2 ही अक्षर का है? क्या करेगा भाई इसमें। तो अब ये मैंने बोला था आपको 89 नंबर का क्वेश्चन था, सोल्व कर लिए होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अंजलि कर लिए होंगे क्वेश्चन आपने। देख यहाँ पे लेट से स्टार्ट करना है, लेट के बाद में अब सेकंड ऑब्जेक्ट क्या था, द मैटर। अब यहाँ पे जो अरविंद भाई है ना, वो देखना क्या गलती करेगा यहाँ पे, अभी उसकी मैं भी बताता हूँ गलती क्या करेगा। यहाँ पे बी तो लगा दिया, लेकिन अब डिस्कस है ना, इस डिस्कस को डिस्कस ही कर देगा वो, नहीं करना भैया, थर्ड फॉर्म लगाना है। अभी एक ऑफलाइन का बच्चा था, उसने क्या किया कि ऑलरेडी जैसे कि एज के बाद में आपको पता होगा, एज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। नालायक ऐसे बच्चे होते हैं कि ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एज एड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अब उसमें और एक बार ईडी जोड़ के ना थर्ड फॉर्म बना रहे हैं। ऐसे ऐसे बबूचर है, जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ था बोट, कुछ ऐसे लिखा हुआ था, बोटेड कर दिए। अरे बबूचर है, या तो तेरे को वर्ब पढ़नी पड़ेगी या फिर मुझे डंडा निकालना पड़ेगा। मुर्गा बना के कसम से बता रहा हूँ, घर पे आके तुम्हारे पिताजी के सामने है ना, बस डंडे डंडे में खींच के मारो तुम्हारे। पढ़ लिया करो, थोड़ी इज्जत कर लिया करो, घर वाले पैसे लगा रहे तो पढ़ा करो। इसके बाद में बायस, अब देखिएगा जैसे कि बायस होता ना, इसको लिखने की वजह से कोई आवश्यकता नहीं होती, इनको हम बोलते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, है ना। तो इनको लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिख भी दोगे तो नंबर नहीं कटेंगे। जहाँ तक ये है कि आरबीएससी में जो भी आपके एग्जामिनर है वो चेक करेंगे, तो इसको अगर आप लिख दोगे ना तो नंबर नहीं कटेंगे। वैसे अगर कॉम्पिटेटिव में होता है तो कई बार देते नहीं है, ये इम्प्रूवमेंट के अंदर क्वेश्चन डाल दिया जाता है। अब जब इम्प्रूवमेंट के अंदर ये क्वेश्चन डालते हैं तो
बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बायस तो ही नहीं, तो हम कैसे करें। जरूरी नहीं आप बायस लिखो। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आज की इंपॉर्टेंट टाइप के अंदर बढ़ते हैं हम आगे। अब इसमें क्या रहेगा, लेट अस सिंग है इसमें। अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल लेट, और लेट के बाद में अस दे रखा है, और इसके बाद में क्या दे रखा है आपको, सिंग दे रखा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। करो सोल्व कीजिएगा। देखिएगा भाई, कौन सा क्वेश्चन आ गया था अपना, लेट अस सिंग वाला ना, इसके अंदर डबल ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए डबल ऑब्जेक्ट तो इन वाले क्वेश्चनों में थे, इसमें नहीं था। अब इसमें क्या करना है, अब कई बच्चों को ऐसे तो लग रहा है कि प्रवचन दे रहा हूँ मैं, ट्यूशन बहुत कम करवाता हूँ मैं, है ना, नहीं। अब देखिएगा लेट अस सिंग, अब इसमें क्या करना है, इस वाले टाइप में आ जाए तो अब आपको क्या करना है, जब डबल ऑब्जेक्ट नहीं हो और मतलब लेट के बाद में अस भी दे रखा हो, लेट के बाद में अस भी दे रखा हो, और सेकंड बात क्या है कि डबल ऑब्जेक्ट नहीं हो, सिंगल ऑब्जेक्ट हो, तो इसको इस प्रकार से बनाना है। इंपॉर्टेंट टाइप है, मार्क कर लेना है इसको। इसको बनाना आपको, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड, सजेस्टेड के बाद में आपको लगाना है देट। क्या लगाना है भाई, देट लगाना है। और देट के बाद में अब आपको करना क्या है कि जो यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसको सोल्व आउट करना है। We should sing. हेलो हेलो, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, इसके अंदर आपको मार्क कर लेना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब लेट अस वाला देखिएगा, अगर देखिएगा लेट के बाद में अस दे रखा हो, आपको क्या दे रखा हो, लेट के बाद में अस दे रखा हो लेकिन डबल ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो इस प्रकार की टाइप आ जाती है कि देखिएगा यहाँ पे लेट के बाद में अस तो है लेकिन डबल ऑब्जेक्ट वाला ये। इसके बाद में देखिएगा मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है, बट आपको जो मेन वर्ब दे रखी है उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कैसे बनाओगे इसको, ध्यान से सुनना। इसको क्या करना है, आपको एक बता रहा हूँ, इसमें आपको सजेशन मिलता है, सुझाव मिलता है। तो इट इज, अरे भाई कहाँ गया, अरे इट इज सजेस्टेड, इसके बाद में आपको क्या करना है, सजेस्टेड के बाद में आपको लगाना है दैट, दैट के बाद में आपको अस, अस को सब्जेक्ट बनाना है, वी शुड, और शुड के बाद में जो सिंग दे रखी है उस वर्ब को एज इट इज ऐसा का ऐसा लिखना, बाय प्रीपोजिशन को आपको यूज नहीं करना है। बस ये वाला ध्यान रखना है कि लेट के बाद में अस दे रखा हो और अस के बाद में सिंग दे रखा हो, तो एज इट इज ऐसे कैसे आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला बताया ना, यहाँ से आपको लेकर यहाँ तक सेम रखना है, शुड तक ही सेम रखना है, और जो ये सिंग है उस वर्ब को यहाँ लिख देना है। बस ये फिक्स फॉर्मेट है, बस आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, लेट अस वर्क, लेट अस वर्क, इसको कैसे करोगे, इट, इट के बाद में लगाना है इज, और फिर इसके बाद में आपको लिखना है सजेस्टेड, सजेस्टेड, सजेस्टेड के बाद में आपको लगाना है दैट, और दैट के बाद में वी, और वी के बाद में आपको लगाना है शुड, और शुड के बाद में आपको
जो मेन वर्ब दे रखी है ना वर्क, उसको लिखना है। ये वाली टाइप आपको याद रखना है भाई, मैं बोल चुका हूँ आपको, अच्छे से रिमेम्बर कर लेना है, रिकॉल कर लेना है, लर्न कर लेना है, सीख लेना भाई। आगे बढ़े अशोक, चल भाई अशोक, देखते हैं अब तेरी नेक्स्ट टाइप, और देखते हैं बच्चे कितनी क्या कमेंट कर पाते हैं। चलिए आपके पास में अब ये एक लास्ट टाइप बची है, लास्ट टाइप बोल दो या फिर अभी सेकंड लास्ट टाइप बची है आपकी, है ना। ये है डबल ऑब्जेक्ट वाला। ये असर्टिव हो या चाहे इंटेरोगेटिव हो, जिसके अंदर डबल ऑब्जेक्ट हो। क्या दे रखे हो आपको, डबल ऑब्जेक्ट दे रखे हो, तो कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, तो इसमें देखिएगा, सुनना ध्यान से, डबल ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, अच्छे से बात समझना, क्लियर कर रहा हूं मैं। इसमें से एक कोई सा भी ऑब्जेक्ट आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस में बनाते समय सब्जेक्ट बना देना है। जैसे कि यहाँ पे मी भी ऑब्जेक्ट है, ए लेटर भी ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों में से एक क्या करना है, सब्जेक्ट बना देना। क्या कर देना भाई, आपको सब्जेक्ट बना देना। जैसे कि है, अब ये टाइप तो पहचान लिए कि कौन सी टाइप है, ये असर्टिव टाइप है, और असर्टिव का टेंस भी पहचान ली हुई, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि सेकंड फॉर्म आ रही है। इसमें क्या करोगे, जैसे कि मी है, मी ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ये क्या बन गया, आई बन गया, ठीक है। आई के बाद में टेंस के अकॉर्डिंग में क्या यूज करूंगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ जाएगी वोज। आई के साथ में क्या लगा दिया, वोज, क्यों लगाए, टेंस के हिसाब से लगा दिया। अब इसके बाद में जो रोट है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न होती है। राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिटर्न हो गई। राइट, रोट और रिटर्न। ए लेटर आपको लिखना है, और ए लेटर लिखने के बाद में आपको लगाना है बाई, और बाई के बाद में जो सब्जेक्ट था एक्टिव का ही, इसको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बना देना, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। यानी आपको जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट दे रखा होता है, यानी सेकंड लास्ट जो ऑब्जेक्ट होता है, इसको क्या करना है, बाई प्रीपोजिशन से पहले लिखना है। समझ में आ गई भाई, है रवि, रवि भैया। अब देख इसमें क्या करना है, ये वाली टाइप समझ में आ गई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 93 और 94 और 95, ये तीन क्वेश्चन है, स्क्रीन के ऊपर सोल्व करने की कोशिश करना है। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी आज की, सोल्व कीजिएगा। मैं थोड़ा वेट करता हूँ, देखता हूँ मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन कुछ ऐड कर लेता हूँ बैठे बैठे तब तक। हाँ, ये आगे वाली लाइन में जो भी बैठे ना, चुन्नू मुन्नू छोटू मोटू नन्हे मुन्ने, ये सोल्व करो फटाफट। ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए आपको भी, हाँ भाई हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं। ऐसे तो है नहीं कि भाई आप डायरेक्ट ऑनलाइन ले रहे हो और ऐसे मुंह फाड़ रहे हो, ऐसे नहीं करना, आलस तो बिल्कुल नहीं लाना है ज़िंदगी में। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड कर लिए हैं यहाँ पे, और अभी आगे देखिएगा। अब यहाँ पे है ही गेव मी ए बुक, तो इसमें भी क्या करना है आपको, जैसे कि मी या ए बुक, इन दोनों में से एक कोई सा भी, जैसे कि मैं अभी सेकंड ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ, आपकी बार गलत नहीं होगा, ध्यान रखना है, ए बुक। लेकिन इतना भी ध्यान रखना है बेटा कि मान लो कि फिक्स प्रीपोजिशन दे रखा हो एट, और एट के बाद में मान लो कि कोई स्थान दे रखा हो, तो वो वाली चीज़ें नहीं लेना है। यानी प्रीपोजिशन जुड़ के और ऑब्जेक्ट आ रहा हो। देखो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ एक बार आपको, मान लो कि कोई फिक्स प्रीपोजिशन की बात नहीं कर रहा, मान लो कि दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। आपको कितने ऑब्जेक्ट दे रखे, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, इस टाइप को मार्क कर लेना इसको। देखिएगा आपके पास में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट पहले आ गया। अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, इससे पहले क्या आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए। तो ये मान लेना है कि ये जो प्रीपोजिशन है इसके साथ लगा हुआ है, तो इस वाले को नहीं छेड़ना आपको। अब केवल जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ना, उसी को छेड़ना है, इस वाले से कुछ छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। अब एक दूसरा आगे थोड़ी देर बाद में एक और आएगा, जिसको हम बोलेंगे फिक्स प्रीपोजिशन। जैसे कि हम तो अभी तक बाई प्रीपोजिशन यूज कर रहे थे, लेकिन कुछ फिक्स प्रीपोजिशन भी होते हैं। तो जैसे कि अभी मैं बात करूँ, वो फिक्स प्रीपोजिशन रहेंगे, वर्ब के बाद में यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा हुआ रहेगा, वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन लगा रहेगा, तो वो फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये इसके साथ ही जुड़ा रहेगा। तो ये वाली बात अलग हो जाएगी,
ये वाली बात मैं अलग बोल रहा हूँ कि इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, इसमें सिंगल ही ऑब्जेक्ट रहेगा। इस प्रीपोजिशन के बाद में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट एक ही रहेगा। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, केवल एक रहेगा। जबकि जो ये अभी टाइप पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें प्रीपोजिशन नहीं है। अब प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिटरमिनर ये जानते होंगे भैया, 10th क्लास में आ गए हो आप। अब इसमें क्या करना है, एब बुक हो गया। एब बुक के बाद में अब आपको करना क्या है, टेंस कौन सा ही है, पास्ट इंडेफिनेट है। पास्ट इंडेफिनेट है तो वॉज वर्ब में से आपको यूज करना पड़ेगा। तो एब बुक वॉज, वॉज के बाद में अब आपको करना क्या है, सिंपली जो मेन वर्ब थी उसको थर्ड फॉर्म बना देना है, गिव, गेव, गिवन। ठीक है। अब इसके बाद में मी लगाना, और मी के बाद में बाय प्रीपोजिशन लगा के ही का ऑब्जेक्ट क्या लगाना है, हिम लगाना है। सर ये मी कहाँ से आया, देख चुन्नू मुन्नू ये रहा। जस्ट अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन करवाया था ना मैंने, सेकंड ऑब्जेक्ट था उसको मैंने रिटर्न के बाद में लिखा हूँ। और अभी यहाँ पे क्या किया हूँ मैं आपको कि गिवन है, अब गिवन के बाद में जो ऑब्जेक्ट पहले था यहाँ पे उसी को मैं एज इट इज लिख दिया। बाय बाद में लगाना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, ही बोट हिज सन अ पेन। अब इसमें देखिएगा हिज सन एक अलग ऑब्जेक्ट है, अ पेन अलग ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैं यहाँ पे हिज सन ले लेता हूँ आपकी बार, हिज सन यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट को मैंने आगे लिया। टेंस कौन सा, पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट और सन एक ही तो वोज लगाऊंगा। हिज सन वोज, वोज के बाद में अब बोट की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, बोट ही होती है। बाई की सेकेंड फॉर्म बोट और थर्ड फॉर्म भी बोट ही होती है। फिर इसके बाद में आपको लगाना है जो रह गया था उसको लिख देना है एपेन। अब एपेन के बाद में आपको लगाना है बाय लगाना, और बाय लगाने के बाद में जो ही है ही को ऑब्जेक्ट बना दो बस। अब समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन गेव हर ए रिंग। मोहन गेव हर ए रिंग। अब इसमें हर ऑब्जेक्ट है, हर रिंग भी ऑब्जेक्ट है, तो क्या करोगे, इसमें जो हर दे रखा था। अब सुनना, ये ऐसे प्राणी है, ये हिज को चेंज कर देंगे गोचुमल, ये हिज एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव चेंज नहीं होता है। अब ये हर है ना, यहाँ हर ऑब्जेक्ट है, एडजेक्टिव नहीं है। ये एडजेक्टिव तब होता जब हर के बाद में डायरेक्ट नाउन दे देता, हर के बाद में डायरेक्ट नाउन दे देता तो ये अभी एडजेक्टिव कहलाता। पढ़े होंगे ना पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, गुस्सा मत दिलाया करो मेरे को। ये इसका इजी रहेगा क्योंकि एडजेक्टिव चेंज नहीं होता है। क्लियर है। अब देख आगे देख, अब इसमें क्या करना है, जैसे कि हर है, ये हर ऑब्जेक्ट है ना कि एडजेक्टिव है। तो हर ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाओ। हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी होता है। अब सी के बाद में आपको लगाना वोज, वोज क्यों है, टेंस के अकॉर्डिंग आया। गेव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वो गिवन हो जाएगा। गिवन के बाद में अब बच गया जो आपको लिखना है, अ रिंग बाय मोहन। बस ये इतना सा करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज फेलियर सरप्राइज्ड हिज फादर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप आ गई है आज की। अब इसके अंदर जो टाइप है वो ध्यान रखना है कि हिज फेलियर सरप्राइज्ड हिज फादर। अब इसमें क्या करना है तुम्हारे लिए कि हिज फेलियर सरप्राइज्ड हिज फादर है। अब सुनो, ये है फिक्स प्रीपोजिशन की टाइप है। अब फिक्स प्रीपोजिशन में क्या करना तुम्हें, जैसे कि हिज फादर है, ये आप देखो ये हिज एडजेक्टिव है यहाँ पे, तो हिज फादर का फादर रहेगा, हिज फादर। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, टेंस पहचानो। सरप्राइज सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब फादर एक ही है तो क्या लगाओगे, वोज, हिज फादर वोज। और सरप्राइज्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सरप्राइज्ड। अब ये सामने वाला लड़का जो बैठा है ना, हाँ ये इधर राइट साइड में, अब इसके अंदर आपको करना क्या है, अब गोचुमल है ना, या बाय लगाएंगे। बाय नहीं आएगा, सुनना मेरी बात, देखिएगा सरप्राइज के साथ में विद प्रीपोजिशन रहता है, फिक्स रहता है ये। और फिक्स प्रीपोजिशन मैंने याद करवाए हैं आपको, फिक्स प्रीपोजिशन मैंने याद करवाए हैं, तो बाय यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो सरप्राइज्ड विद, विद इज फेलियर, विद इज फेलियर यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इनको बोलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। बोलो क्लियर है, यस या नो। हाँ क्या सोच रहा है, तो याद करना उनको क्यों लेके बैठा है। जब फिक्स प्रीपोजिशन लिखवाया है और मैंने कहानी के बेस पे भी याद करवाए थे इनको। द न्यूज अमेज्ड अस।
अब अमेज के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन आता है वो ध्यान रखना है। जैसे शॉकिंग के लिए, सरप्राइज के लिए क्या आता है वो देखिएगा, सोल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों तीनों को सोल्व कीजिएगा। नाउ भी आ गया, सेटिस्फाइड, ठीक है, सोल्व कीजिएगा, सोल्व करो फटाफट, उस समय है आपके पास में, सोल्व करना है। क्या हुआ भाई, 16 आउट हुआ क्या, नहीं हुआ? देखिएगा। हाँ मोहन, मोहन, अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देख मैं बताता हूँ इसमें क्या हुआ। अच्छा, सरप्राइज के साथ, सॉरी सॉरी, अरे भाई यहाँ पे आपको सरप्राइज के साथ में लगाना है एट, यानी आप जब शॉकिंग होते हो तो उसके लिए एट ही आता है, सॉरी है ना, सही याद दिला दिया तूने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूज अमेज्ड अस। अब इसमें भी देखिए अमेज है, यानी जब अचंभित होते हो ना तो उसके लिए एट आएगा। इसमें क्या करना है, अस इसको दे रखा है तो इसको आगे ले आओ, तो वी के बाद में आपको क्या करना है, अमेज्ड दे रखा है तो वर आ जाएगा, वी के साथ में वर लगाना, और अमेज्ड ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे बाई नहीं लगाना, आपको बाई नहीं लगाना, अमेज्ड के साथ में क्या आएगा, एट, और एट के बाद में द न्यूज। सही है, हाँ हिमांशु सही है। अब चले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नाउ हिम, तो यहाँ पे ही आ जाएगा, हिम का सब्जेक्ट बन जाएगा ही के बाद में आपको लगाना है अब नाउ, कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, आई नाउ, नाउ और न्यू होती है, नाउन थर्ड फॉर्म होती है, सही है। तो नाउ फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, ही के बाद में अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या लगाओगे, इज लगाओगे, क्योंकि ही के हिसाब से क्या लगाओगे, इज नाउ बाय नहीं 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 नहीं, नहीं बाई को लगाना है। देखिएगा इतनी स्पीड से करेंगे ना तो गलत हो जाएगा, नाव के साथ में क्या लगाना है आपको, टू लगाना है, और फिर आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन्स प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, तो यहाँ पे मी दे रखा है, दिख गया, मी को सब्जेक्ट बनाओ आई, सेटिस्फाइड, मोहन्स प्रोग्रेस, ये पूरा का पूरा क्या दे रखा है आपको, सब्जेक्ट है, ध्यान रख लेना, ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सेटिस्फाइड सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट आई के साथ में लगा दो वॉज, और सेटिस्फाइड का सेटिस्फाइड ही लिखो आप, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के साथ आता विद आता है, और विद के बाद में आपको लगाना है, विद के बाद में जो मोहन है, मोहन से प्रोग्रेस, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है। हाँ भाई अब तो सही है ना, सेटिस्फाई के साथ में क्या आएगा, विद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस स्लाइड का नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस बुक कंटेन्स पिक्चर, कंटेन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सोल्व कीजिएगा इसको, कैसे क्या करोगे आप, सोल्व करो जल्दी से। क्या हुआ भाई, दिख नहीं रहा हूं मैं, अभी दिख जाएंगे थोड़ी देर में। इसका देखिएगा जो आंसर होगा, इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है पिक्चर, इसको आगे ले आना है पिक्चर। अब पिक्चर के बाद में टेंस कौन सा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, पिक्चर से सॉरी है ना, इसको बहुवचन बना लो, पिक्चर्स, पिक्चर्स के बाद में आपको लगाना है आर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो आपको आर लगाना होगा, यानी प्लूरल के लिए। इसके बाद में कंटेंस की कंटेंट हो जाएगी थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद में आप कंटेंस के साथ में आता है इन प्रीपोजिशन फिक्स रहता है, इसके बाद में आपको लगाना है दिस बुक का, दिस बुक हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब सही है, क्लियर है, हाँ भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये आज की लास्ट टाइप बची है, और आपका जो प्रीपोजिशन मतलब वॉइस वाला जो टॉपिक चल रहा है, इसका ये लास्ट कंसेप्ट बचा है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, कंसेप्ट है,
तो देखिएगा इसमें करना क्या है तुम्हें, ही वॉज लुकिंग एट द पिक्चर। अब इसमें ऑलरेडी प्रीपोजिशन लगा हुआ है, लेकिन ये अब लुकिंग के साथ में जुड़ा हुआ है, ये साउटेड के साथ में जुड़ा हुआ है, और ये सेंट के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये पिक्स है, ऑलरेडी पिक्स है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो अब क्या करना है तुम्हें, जब चेंज ही नहीं करेंगे, सिंपली क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे लाओ पहले तो, द पिक्चर। जस्ट अभी मैंने बताया है कि डबल ऑब्जेक्ट के अंदर डबल ऑब्जेक्ट दे रखे, और उसमें पहला वाला ऑब्जेक्ट है, फिर इसके बाद में सेकंड ऑब्जेक्ट, और सेकंड ऑब्जेक्ट के पहले अगर प्रीपोजिशन होता है तो हम उसे चेंज नहीं करते, मतलब सेकंड वाले को छेड़ना नहीं है, ठीक है, फर्स्ट वाले को आपको छेड़ना। लेकिन जब ऑलरेडी केवल एक ही ऑब्जेक्ट दे रखा हो, लेकिन वो भी प्रीपोजिशन के बाद में, इनको बोलेंगे हम फिक्स प्रीपोजिशन के लिए। द पिक्चर, पिक्चर है यहाँ पे, ओके। अब इसमें आपको करना क्या है, देखिएगा टेंस कौन सा ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। अब पिक्चर भी सिंगुलर है तो वॉज, अगर आपको आईएनजी फॉर्म दिख जाए तो सिंपली क्या करना है, बीइंग लगा देना है, और जो वर्ब में आईएनजी जुड़ रखी थी उसको थर्ड फॉर्म बना दो। लुकड, और लुकड के साथ में, अब लुक्ड बोलते हैं इसको, लुकड नहीं बोलते, लुक्ड। अब इसके बाद में देखिएगा लुकिंग के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन था एट, देखने के केस में एट ही आता है, एट। अब एट के बाद में आपको लगाना है बाई, अब डबल प्रीपोजिशन हो गया, ये फिक्स था, ये बनेगा पैसिव वॉइस के लिए, बाई ही का ऑब्जेक्ट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज साउटेड, साउटेड, इसके बाद में क्या करना अब, हिज सर्वेंट, हिज सर्वेंट ऑब्जेक्ट है ये, तो इसको आगे ले आना है, हिज सर्वेंट। सर्वेंट के बाद में वॉज क्यों आया, रीजन पता चल गया, टेंस कौन सा है, साउटेड एट, चिल्लाने के लिए भी एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और फिर बाय और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। आई सेंट फॉर द डॉक्टर, आई सेंट फॉर द डॉक्टर, तो अब इसमें क्या करना है, द डॉक्टर को आगे लेके आना है, द डॉक्टर। डॉक्टर के बाद में आपको करना क्या है, यानी सेंट सेकंड फॉर्म है ना, सेंट की सेकंड फॉर्म है सेंट, तो इसमें लगाना आपको वॉज, सेंट की थर्ड फॉर्म भी सेंट, मतलब सेंट सेंट सेंट। इसके बाद में और इसके साथ जोड़ रखा है, और इसके बाद में आपको लगाना बाई, और फिर मी लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड कॉल्ड ऑन मी, तो यहाँ पे मी को चेंज किया आई में, क्यों चेंज हुआ, सब्जेक्ट बना दिया इसको। इसके बाद में टेंस पहचान लिए, तो पहचान लिए तो किसकी दे रही है, लगाओ ना, फिर किसका इंतजार कर रहे हो। फिर इसके बाद में जिस वर्ब में ऑलरेडी अगर ईडी जुड़ा रहता है तो मतलब उसकी थर्ड फॉर्म भी ईडी पे ही एंड होगी। तो आई वॉज कोल्ड, कोल्ड के साथ में ऑन लगा हुआ है, फिर बाय लगाना है, बाय के बाद में माई फ्रेंड ऐसा का ऐसा आपको लिखना है। क्योंकि माई चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि माई एडजेक्टिव दे रखा है, तो एडजेक्टिव कभी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज वेटिंग फॉर कविता, तो यहाँ पे कविता को आगे ले आओ, कविता को सब्जेक्ट बनाया, कविता वॉज क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर था इसलिए ये रह गया। और आईएनजी फॉर्म दिख जाए क्या लगा दो भाई, विंग लगा दो, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट आपको लिखना है फॉर, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद में लगाना है बाय, और बाय लगाने के बाद में आई का ऑब्जेक्ट मी। बोलो बात क्लियर है या नहीं। ये अपनी टाइप यहाँ पे कंप्लीट होती है भैया जी, और अपना ये पैसिव वॉइस की जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो जाती है, और ये प्रैक्टिस बैच की 9th नंबर की क्लास कंप्लीट। तो आई होप आपको ये पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज जितनी भी मैंने करवाई है प्रैक्टिस में, जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं अच्छे से समझ लिए होंगे, कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। इनके आउट ऑफ भाई एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये तो मैं आपसे प्रॉमिस कर लेता हूँ। ये कंसेप्ट मैंने सिखाए हैं, सीख लिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्लास कैसी क्या लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और क्या स्कोर रहा आज का वो भी ज़रूर बताना है। ओके भैया, थैंक यू।